प्रेम को हमेशा से पुराने घरों से अजीब सा लगाव था। लोग कहते थे कि वो जगहें डरावनी होती हैं, लेकिन प्रेम के लिए डर एक चुनौती था। दिल्ली से दूर उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। उसी गांव के बाहर एक हवेली थी, जिसे लोग शीशों वाला घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसे ये नाम क्यों मिला, बस इतना तय था कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। प्रेम एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसने सुना कि उस हवेली में जो भी रात बिताने गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। यही बात उसे वहां खींच लाई। गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं, धीरे से बोला, बेटा वहां मत जाना, वो घर तुम्हें देख रहा है। प्रेम हंस दिया। घर आंखों से देखते हैं क्या बाबा? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस कांपते हाथों से अपने गले में बंधा ताबीज कस लिया। हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ता जंगल से होकर जाता था। जैसे जैसे प्रेम आगे बढ़ा, हवा भारी होती चली गई। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी मुर्दे की भीड़ हो। हवेली के सामने पहुंचते ही प्रेम को अजीब एहसास हुआ। घर सच में उसे देख रहा था। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। नाइस, ऑटो वेलकम। प्रेम ने कैमरा ऑन किया और अंदर चला गया। अंदर दीवारों पर शीशे ही शीशे लगे थे, छोटे बड़े, टूटे हुए, धुंधले, हर तरफ शीशे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी शीशे में प्रेम की परछाई साफ नहीं दिख रही थी, बस धुंध। पीछे से अचानक टक टक टक। प्रेम पलटा, कुछ नहीं। एको होगा, उसने खुद को समझाया। रात होते होते हवेली पूरी तरह बदल गई। शीशों में अब आकृतियां दिखने लगीं। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, लेकिन आवाजें बाहर नहीं आ रही थीं। एक शीशे में प्रेम ने खुद को देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि प्रेम नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या बकवास है? शीशे वाला प्रेम अचानक बोला। कितनी देर से बाहर भाग रहा है प्रेम? आवाज उसी की थी। प्रेम पीछे हटा। तू कौन है? शीशे वाला प्रेम हंसा। मैं तू ही हूं जो यहां फंस गया था 20 साल पहले। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। शीशों से काले हाथ बाहर आने लगे। हर शीशे में अलग अलग प्रेम दिख रहा था। कहीं वो जल रहा था, कहीं फांसी पर लटका था, कहीं उसकी आंखें नोच ली गई थीं। एक औरत की आवाज गूंजी, जो इस घर में आता है वो खुद से सामना करता है। फर्श पर खून से लिखा था, ये घर आत्माओं को नहीं, सच को कैद करता है। प्रेम को याद आया 20 साल पहले, जब वो बच्चा था। उसने अपने छोटे भाई को नदी में गिरते देखा था और कुछ नहीं किया था। उस रात उसने सच में मदद के लिए आवाज भी नहीं लगाई थी। शीशों में अब उसका भाई दिखने लगा, भीगा हुआ, नीली आंखें, सूजा हुआ चेहरा। भैया, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? प्रेम चीख पड़ा, मैं डर गया था। हवेली कांपने लगी, शीशे टूटने लगे, लेकिन हर टूटे शीशे के पीछे एक नया शीशा था, और हर शीशे में वही सवाल। आखिरी कमरे में एक बड़ा शीशा था। उस पर लिखा था, स्वीकार करो या यहीं रहो। शीशे में प्रेम ने खुद को घुटनों पर बैठे देखा। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं दोषी हूं, मैं डर गया था, मैंने उसे मरने दिया। शीशा अचानक काला हो गया। पूरा घर शांत। दरवाजा खुल गया। प्रेम भागता हुआ बाहर आया। सुबह गांव वाले हवेली की तरफ गए। पहली बार। हवेली अब खंडहर थी, लेकिन अंदर एक नया शीशा लगा था और उसमें एक आदमी कैद था। वो आदमी मुस्कुरा रहा था। उसका नाम था प्रेम। और गांव में आज भी कहा जाता है, अगर तुम शीशों वाले घर के सामने खड़े होकर ध्यान से देखो तो किसी शीशे में तुम खुद को नहीं, अपने गुनाह को देखते हो।